चलो कितने क्वेश्चन हो गए थे भाई? 44। फॉर्मूले याद हो गए? थ्री डी डायग्राम के फॉर्मूले याद हो गए कि नहीं? पढ़ाई मजबूरी में मत करो, है ना। पढ़ाई अगर आप कर रहे हो ना तो पूरी ईमानदारी से करो। मजबूरी में घर वालों के प्रेशर में करोगे पढ़ाई तो कभी नहीं कर पाओगे, या किसी और वजह से। ठीक है। 44 क्वेश्चन देखो। हर त्योहार आपका आता रहेगा, ठीक है। अभी आपको मजा आ रहा है, जब 2-3 साल जब ऐसी एज बढ़ती जाएगी ना तो ये त्योहार आपको काटने को दौड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप घर पे जाओगे ना और बगल वाले पड़ोसी बोलेंगे भाई तैयारी चल रही है आपकी, ऐसे बोलते हैं। क्या कर रहे हो? आप भी शर्मिंदा होगे कि नहीं तैयारी चल रही है, आप भी यही बोलोगे। अगले त्योहार पे जाओगे तब भी उनका सेम क्वेश्चन, क्या कर रहे हो? तैयारी। अगले जाओगे फिर, क्योंकि आप जाते रहोगे, आप अपना टाइम खराब करते रहोगे, हर महीने टाइम खराब करते रहोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा भाई, है ना। तो त्योहारों को थोड़ा साइड में रखो, और जा भी रहे ना तो ऐसी कोशिश करो कि जाओ और अपना ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए वापस आ जाओ, ठीक है। और अगर ये खुद में फैसले लेने पड़ते हैं कि आपका टाइम खराब हो रहा है, नहीं यार हम नहीं जा रहे, मना कर दो भाई पापा हम नहीं आ पा रहे, है ना, हमारा टाइम खराब हो रहा है, ये आपको खुद को फैसले लेने पड़ेंगे। कोचिंग, कोई भी कोचिंग छुट्टी नहीं करना चाहती है, ठीक है। बट आप लोग कहते हो नहीं सर छुट्टी कर, 4 दिन की, 3 दिन की, 2 दिन की। अरे क्योंकि टीचर को पता रहता है आपका फायदा किस में है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो चलो। अजय, रेगुलर क्यों नहीं हो? चलो क्वेश्चन पढ़ो। देखो आपके भले के लिए टोकता हूं। चलो अच्छी बात है, क्वेश्चन पढ़ो। देखो 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घन, है ना। 3 ठोस घन है ना। 3 ठोस घन है, एक की साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर, दूसरे की 1 सेंटीमीटर और तीसरे की 6 सेंटीमीटर। ये क्या है? एक घन है, ठीक है। इन तीनों को पिघलाकर, है ना, मेल्ट कर कर, जैसे आपने देखा होगा लोहे की, जैसे उन पे जाते हो लोहार, देखे लोहार जो लोह की चीजें बनाते हैं, जैसे आपका घर में यूज होने वाले हंसिये वगैरह होते हैं, है ना, फावड़ा वगैरह होता है, ये सब लोहे से बनते हैं। वो क्या करते हैं, उसको पीट पीट कर आकार देते हैं कि नहीं? देखा होगा सबने, पीट पीट कर आकार देते हैं। पहले पहले लोहा किसी और शेप में होगा, फिर किसी और शेप में आ जाएगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई, देखो लिख लो इसको, है ना। हाँ इतना भी आ रहा हो, लिखो। जब, कैसे लिखो, जब किसी आकार को, आकार यानी कि शेप, है ना, जब किसी आकार को पिघलाकर, पिघलाकर दूसरे आकार में, दूसरे आकार में बदल दिया जाए, बदल दिया जाए, तब इस स्थिति में, इस स्थिति में दोनों आकारों का, दोनों आकारों का, आकारों का आयतन समान रहता है, आयतन समान रहता है, ठीक है। कोई भी एक आकृति है, ठीक है, उसको पिघलाकर कोई दूसरी आकृति बना लिया जाए, कोई दूसरा आकार बना लिया जाता है, तो इस कंडीशन में दोनों आकारों का क्या आयतन क्या रहता है? समान रहता है। जैसे ऐसे समझो कि जैसे अभी त्योहारों पे आपके घर में कुछ मिठाई वगैरह बनती है, बनती है ना। आप क्या करते हो, जैसे आपके घर में खोआ रहता है, खोआ रहता है ना, उसकी आप बर्फी भी बनाते हो, उसी के रसगुल्ले भी बना लेते हो, लड्डू भी बना लेते हो। मान लो 1 किलो खोआ लेके आए घर पे, है ना, पापा लेके आए, तो आप क्या करोगे? अभी खोआ कैसा है? सिंपल है,
है ना। आप क्या करोगे, गोल आकार दे दोगे इसको, कैसा दे दोगे, गोल आकार। तो आपने गोल आकार का पहले कितना था, 1 किलो 1 केजी था ना खोआ, फिर आपने क्या कर लिया, गोल गोल आकार के क्या बना लिए, लड्डू बना लिए। तो दोनों का वजन तो समान ही रहेगा ना सबका, एक वो 1 किलो खोआ था और लड्डू भी 1 किलो ही रहेगा ना टोटल वजन, मतलब उनका वॉल्यूम आयतन क्या है, समान है। देखो आकार के परिवर्तन होने पर, आकार के परिवर्तन होने पर आयतन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मैंने मान लो एक क्या है, एक शंकु है, ठीक है, एक लोहे का शंकु है या ठोस शंकु है, इसको पिघलाकर मैंने क्या बना लिया, एक सिलेंडर बना लिया। इसको पिघलाकर, है ना, इसको पिघलाकर, शंकु को पिघलाकर क्या बना लिया, एक सिलेंडर बना लिया। तो इन दोनों का क्या रहेगा, आयतन समान रहेगा। क्या, आयतन समान रहेगा, यही लिखा है। देखो जब किसी एक आकार, पहले आकार क्या था, कौन, शंकु का, जब किसी आकार को पिघलाकर दूसरे आकार में बदल दिया जाए, तब इस स्थिति में दोनों आकार का, इस आकार का और इस आकार का, ये आकार ही तो है, शेप है ना, इन दोनों का क्या बराबर रहेगा, आयतन बराबर रहेगा। ठीक है, इन दोनों का क्या बराबर रहेगा, आयतन बराबर रहेगा। ये बात क्लियर हुई, है ना। जब एक शेप को दूसरे शेप में ढाला जाता है या पिघलाकर बनाया जाता है, तब दोनों का आयतन कैसा रहता है, समान रहता है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन पे आओ। देखो 3 घन है, ठीक है, 3 छोटे छोटे घन है, ऐसे समझो, 3 घन है आपके पास, ठीक है। ठीक है, एक 8 का, एक थोड़ा इससे बड़ा है, ठीक है। इस प्रकार के 3 घन है ना। एक घन की भुजा कितनी है, 8, एक की कितनी है, 1 और एक की 6, ठीक है। ये 3 घन है, इन तीनों को, इन तीनों को पिघलाकर, है ना, इन तीनों को पिघलाकर, इन तीनों को पिघलाकर एक, क्या, एक दूसरा बना लेते हैं बड़ा सा, है ना। इन तीनों का जो मटेरियल है उनको मिलाकर एक तीसरा आकार बना लेते हैं, किसका, घन का ही, ठीक है। इन तीनों को पिघलाकर क्या करा है हमने, एक तीसरा चौथा आकार बना लेते। देखो इसमें लिखा है ना कि 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया, है ना, एक नया क्या बना लिया हमने, घन बना लिया। ठीक है, क्लियर बात है। हमने इसकी मान ली भुजा कितनी है, ए, ठीक है। अब देखो मैंने अभी बताया था कि जब एक आकृति को दूसरी आकृति में पिघलाकर बनाया जाता है, दोनों का आयतन समान रहता है, ठीक है। इसका आयतन बताना कितना होगा, ये घन है, क्या है, क्यूब है, घन है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, 8 क्यूब हो जाएगा कि नहीं। इसका कितना हो जाएगा, 1 क्यूब। इसका कितना हो जाएगा, 6 क्यूब। अब इनको पिघलाकर क्या करते हैं, नया बना रहे हैं, और इसका हमने कितनी मानी साइड, ए, तो इसका कितना हो जाएगा, ए क्यूब। अब इन तीनों को मिला के बना रहे हैं ना एक तीसरा, तो हमने ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसको, इसका आयतन, इसका आयतन और इसका आयतन मिक्स करके क्या बन रहा है, एक बड़े घन का आयतन बन रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया, किसके बराबर रख दिया, ए क्यूब। क्यों, क्योंकि इसका क्या होगा, आयतन ए क्यूब, इसकी साइड हमने ए मान ली, ठीक है। एक फंडा इसमें याद रखना, हमेशा जिसमें पिघलाकर बनाया जा रहा होगा आयतन समान रहेगा, बस दोनों का आयतन क्या रहेगा, समान रहेगा। 3 आकृति थी लेकिन तीनों क्या थी, घन थी, ठीक है, तीनों क्यूब थी, और क्यूब का आयतन आपको पता है ए क्यूब होता है, यानी कि भुजा का क्यूब, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, तीनों का क्यूब ऐड करके जो नया बनाया जा रहा है उसके बराबर हो गया। ये सब क्या है, ये वॉल्यूम ही तो है, आयतन। 8 का क्यूब बताना कितना होता है, 512, ठीक है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। ये समझ गए ना, 3D बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला याद रख लेना बस, 512। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 6 का क्यूब 216, ठीक है, बराबर 1 क्यूब। इनको ऐड कर दो, देखो 2 1 3, 6 3 9, 1 और 2, 5 और 2 7, बराबर 1 क्यूब। अब ये बता 729 किसका क्यूब होता है, 9 का होता है ना, 9 का क्यूब होता है 729। तो ए का मान कितना जाएगा भाई, 9, ठीक है भाई, ए का मान 9। यानी कि ये जो नया घन बनाया जा रहा है इसकी भुजा कितनी है, 9, कितनी है भाई, 9, ठीक है।
इसकी भुजा कितनी है 9। क्या पूछा है आपसे कि नए घन का सबसे लंबा विकर्ण बताओ या विकर्ण बताओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, इसका सबसे लंबा विकर्ण कौन सा होगा, इस कोने से इस कोने में। तो मैंने ये लिखा है ना, सबसे बड़ा ये विकर्ण लिखा है ना, कितना होता है a√3। ए का मान कितना आ गया 9, तो 9√3 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई समस्या नहीं है ना। सिंपल सा फंडा है कि जब भी एक आकार की ठोस पदार्थ को पिघलाया जाता है, ठीक है, और दूसरे आकार में बदला जाता है, तो दोनों का आयतन क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। बात समझ में आई है। फॉर्मूले याद हो गए, पूछे पक्का। चलो उसका बताओ, अर्धवृत्त का परिमाप बताओ कितना होता है, परिमाप। हम्म, डंडा कहाँ है। कितना होता है, हाँ देख लो कितना होता है। इधर आओ, इधर कैमरे में मारेंगे तुम्हें, चलो। हाँ कितना होता है, सामने देखना, सामने देख, सामने मेरे सामने भूलता है ना, चल सामने देखो, सामने अब इस पे लिख के बता, चल मैं सामने नहीं हूं। हम्म लिखवाया तो था मैंने, मुझे पता है लिखवाया था। हाँ देख लिया, देख लिया। चलो ऊपर देखो, आप बताओ गोले का आयतन बताओ कितना होता है। हम्म फॉर्मूला याद है पक्का, नहीं है कि नहीं, पहले ही बता। चलो बताओ, बंद करो। सेक्टर का परिधि बताओ कैसे निकालेंगे, त्रिज्या खंड की, क्या बोला था मैंने, क्या लिखा है, त्रिज्या खंड, हाँ। त्रिज्या खंड की परिधि बताओ कैसे निकालेंगे। हाँ हाँ, त्रिज्या खंड क्या होता है, मैंने बस समझाया था ना। हाँ बताओ। बेटा एक एक, ये क्या था, ये लंबाई थी चाप की। अरे पूरा मेंसुरेशन अगर आपको करना है ना अच्छे से तैयार, तो फॉर्मूले याद कर लो, देखो कुछ मतलब नहीं होगा, है ना। मैं कितना भी समझा लूं, अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं करे ना, कुछ नहीं हो सकता इस चैप्टर में। चलो, तो मैंने तो फॉर्मूले के लिए आपके तीन तीन क्लास लिए, 3 लेक्चर आपके फॉर्मूले पे हुए हैं, और बकायदा समझाया है मैंने कि कैसे फॉर्मूले आप बना सकते हो। चलो चलो क्वेश्चन करो जल्दी से, वैसे भी समय कम है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिंपल है ये भी, है ना। इसमें भी क्या है, 3 घन है, उनको पिघलाकर पहले तो नया घन बनाया जा रहा है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, पहले घन का क्यूब, यानी कि आयतन कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, है ना। और दूसरे का 4 का क्यूब, तीसरे का 5 का क्यूब, और इनको पिघलाकर एक नया बनाया जा रहा है, उसको मान लेते हैं हम ए क्यूब। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलो, 3 का क्यूब कितना होता है 27, ठीक है, 125 बराबर ए क्यूब। इनको जोड़ दो, ठीक है। देखो 7 4 11 5 16 कैरी 1, 2 1 3 6 3 9 9 2 11 कैरी 1, कितना आ जाए 216 ए क्यूब। अब 216 किसका होता है क्यूब, 6 का होता है ना, तो ए का मान कितना हो जाएगा 6, ठीक है भाई। यानी कि जो नया घन बन रहा है, जो नया घन बन रहा है आपका,
पिघलाकर जो नया घन बनाया जा रहा है उसका भुजा कितनी है भाई, 6, है ना। क्या पूछा है इसका, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। तो 6a² मतलब 36, यानी कि 6 का क्यूब पूछा है, सिंपल सा 216। ठीक है, बेटा लेट क्यों आते हो? हो गया, समझ में आया? पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, हमने एक निकाला था पिछले क्वेश्चन में भी, साइड निकाली थी नए वाले घन की, इसमें भी निकाली। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, डायगोनल पूछा था, विकर्ण पूछा था। इसमें क्या पूछा, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आया हुआ ना हो इसी साल का। 2023 के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, पढ़ो ध्यान से। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर, है ना, एक घन है, उसकी साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको पिघलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। ठीक है, उसको पिघला लिए, फिर क्या कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बना रहे हैं उससे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, लड्डू वाला, छोटे छोटे लड्डू आपने बना लिए। ठीक है, तो जितना आयतन इसका है, यानी कि जिस, मान लो, देखो ये आपका क्या है, घन है। ठीक है, एक बड़ा घन है जिसकी वजह कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिसका जितना आयतन इसका होगा, है ना, उतना ही तो आयतन के क्या बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर की छोटे छोटे क्या बनाएंगे, घन बनाएगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि ऐसे छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के वो कितने बना लेगा, है ना, 1 सेंटीमीटर के कितने बना लेगा। ठीक है, अब देखो इसका जो आयतन होगा, इसका आयतन कितना है, दोनों का आयतन बराबर रहेगा। मैंने माना कि ये छोटे छोटे कितने बना लिए, उसने एन बना लिए, कितने, एन बना लिए, कितने बना लिए, एन बना लिए, है ना, संख्या मान ली हमने कि एन, या एक्स भी मान सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो। इसका आयतन कितना है, 3 का क्यूब, बराबर होगा, इसका आयतन किसके बराबर होगा, हमने माना कि कितने बनाए 1 सेंटीमीटर के, एन बना लिए, यही तो पूछा है कि कितने घन बनाए, हमने मान लिया कि एन बनाए, और प्रत्येक का कितना है क्यूब, कितना आयतन है प्रत्येक का, एक का, एक का क्यूब। इस एक का आयतन कितना है बताओ, एक ही तो रहेगा, एक का क्यूब। और हमने मान लिया कि ऐसे कितने बनाए, एन बनाए हैं, है ना, एन नंबर बनाए, उसने यही तो पूछा कितने बनाए हैं घन। ठीक है, तो ये आयतन किसके बराबर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बनाने के लिए कितने एन प्रयोग करे गए, कितने बनाए, एन बनाए, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 27। तो ये क्या है, एन, एक का क्यूब एक ही रहेगा, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 27। यानी कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर के कितने बनाए जा सकते हैं घन, 27 बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 3D में। 3 घन प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा के आधार पर एक दूसरे से जोड़े गए परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। सुनो, क्यूब होता है, ठीक है, उसकी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ऐसे कितने हैं, 3। आपने क्या किया, तीनों को पास पास रख के जोड़ दिया, है ना, तो अब वो किस शेप में बन जाएगा, घनाव की शेप में बन जाएगा। किस शेप में बन जाएगा, घनाव के शेप में बन जाएगा। तो अब उस घनाव का क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाव का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, हाँ बोलो, प्लस एच। देखो
3 क्यूब थे, है ना? बन गए 3। थोड़ा थोड़ा आपको मिल जाएगा कि ऐसा ही बनेगा, है ना? देखो 3 क्यूब थे, ठीक है? 3 क्या थे? घन थे। हमने तीनों को मिलाकर रख दिया, है ना? तो देखो ये पहला घन ये था, दूसरा घन ये था, तीसरा घन ये था। तो इस तरीके की आकृति बन जाएगी कि नहीं? तो ये क्या बन जाएगा? एक तरीके से क्या बन रहा है? क्यूबॉइड बन रहा है, घनाव बन रहा है, घनाव बन रहा है। तो देखो प्रत्येक प्रत्येक क्यूब की भुजा कितनी थी? 5। तो इस वाले क्यूब की भी भुजा 5 थी, इस वाले की भी 5 थी, तो इस वाले की भी 5 थी। यानी कि इस पूरे घनाव की लंबाई कितनी हो गई? 15 हो गई। कितनी हो गई? 15। कितनी हो गई? 15। देखो इसकी भुजा कितनी थी? 5। भाई अब जोड़ जोड़ के रख दिया ना, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी हो गई? 5। और इसकी जो चौड़ाई है, या आप ऊंचाई कह सकते हो इसको, वो तो 5 ही रही, है ना? और जैसे मान लो ऊंचाई ऐसे रहेगी, इस तरीके से, ठीक है? अब ठीक है, ऊंचाई भी कितनी रहेगी? 5 रहेगी, चौड़ाई भी कितनी रहेगी? 5 रहेगी, लेकिन लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो इस घनाव की, है ना, घनाव की, घनाव, है ना, लंबाई कितनी है? 15, चौड़ाई कितनी है? 5, और हाइट कितनी है? 5, है ना? घर में लूडो तो होगा नहीं है? क्यों होगा? कुछ ना कुछ तो होगा इस तरीके का, है ना? उसको 3 को लेना और ऐसे ही रख देना, आप देख पाओगे कि उसकी लंबाई में परिवर्तन आएगा, ऊंचाई और उसमें नहीं आएगा। या फिर आप चौड़ाई के सापेक्ष रखोगे तो चौड़ाई में परिवर्तन आएगा। ठीक है? ठीक है भाई। एक भुजा कितनी हो गई? 15 हो गई, दूसरी 5, तीसरी भी 5। अब एक घना हो, इसकी लंबाई पता है, चौड़ाई पता है और ऊंचाई पता है, क्या निकालना है इसका? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। वो कितना होता है भाई? 2 LB BH और HL। देखो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है ना, कि आपको बहुत पुराने करा रहा हूं ये, या ऐसे आए नहीं गए, मैं फालतू में कराता जा रहा हूं आपको। थोड़ा सोचना पड़ेगा एग्जाम में, है ना? देखो लंबाई कितनी है भाई? 15। 15 गुणा 15 पंचे चलो ठीक है। अब देखो इन दोनों का, यानी कि 55 25, और फिर से 75 हो जाएगा। ठीक है? 75 75, 150, और 25 और जोड़ दोगे तो 175 हो जाएगा। 175। 175 दूनी कितना हो जाएगा? 350। बस हो गया। बात समझ में आई? जैसे ये मान लो, सुनना, अभी तो ये क्या है? कीवर्ड शेप में है, ये रिमोट है ना, कीवर्ड शेप में। ऐसे में 3 रखता हूं, है ना, इसके बाद एक, इसके बाद एक, तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। देखो पहले इतनी रहेगी, फिर जो आप जोड़ोगे उसकी भी लंबाई और इसकी भी लंबाई, तीनों की बढ़ जाएगी। लेकिन क्या ऊंचाई बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही ना। और चौड़ाई बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही ना। समझ गए? ठीक है भाई, हो गया। आयाम मतलब डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन लिखा तो है, लंबाई चौड़ाई और किसकी? हाइट की बात कर रहा है। आयाम को ऐसे समझ लेना, ठीक है? हाँ, क्या पूछा आपसे? घनाव का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सिंपल ही है, एक घनाव है, उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, और हाइट 3 मीटर है। क्या निकालना है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कितना होता है? जो अभी लगाया वही लगाना है, लगाओ जल्दी से। कितना है देखो?
18 छक कितने होते हैं? 108, ठीक है, प्लस 6 तिया 18, और इनको इनको कर देंगे 18 तिया 54, बस ऐड कर दो, ठीक है। 8 8 16, 16 4 20, कैरी 2, 5 2 7 1 8, 180, और 180 दूनी 360, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। हो गया। पिछला क्वेश्चन था उसमें भी हमने यही निकाला था। आगे बढ़े। फ्रस्टम का आयतन कौन बताएगा? छिन्नक का, छिन्नक का आयतन कौन बताएगा? फॉर्मूला। तो इतने सारे फॉर्मूले याद कर लिए तुम लोग, शर्म करो हैं। फॉर्मूले याद होंगे तभी क्वेश्चन कर सकते हो ये। केवल फॉर्मूले का काम है इस चैप्टर में। देखो, एक घनाव की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया, कितना? 6:4:3, ठीक है। अनुपात दिया है तो आप मान लेना कि ये 6x क्या है, ये लंबाई हो गई है ना, 4x क्या है चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी है 3x, ठीक है। इनका अनुपात कितना था? 6:4:3, तो आपने मान लिया कि अनुपात कितना है? x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 6x, चौड़ाई 4x और 3x, ठीक है। इसको करते हैं साइड में। चल, लेंथ हमने कितनी मान ली? कितनी है भाई? 6x, ठीक है। ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितनी है? 4x, और ऊंचाई 3x, ठीक है। आगे क्या दिया है? यदि घनाव का कुल प्रस्थ क्षेत्रफल कितना है? 200, 972। कुल प्रस्थ क्षेत्रफल कितना होता है? यही तो होता है एल बी, है ना। तो एल बी कितना हो जाएगा? एल इंटू बी, 6 चौके 24, एक्स का एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बताओ हो जाएगा ना। 6 चौके 24, और एक्स का भी तो इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का इंटू करना, 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का करना 6 तिया 18 एक्स स्क्वायर। ये क्या है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया कितना? 972 दिया है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लो, इनको ऐड कर दो, 4 2 6 8 6 14, ठीक है। कैरी एक आ गई थी, 3 4 और 1 5, यानी कि 54 एक्स स्क्वायर मिला बराबर 972। एक्स की वैल्यू निकालना है यहां से, ठीक है। निकालो जल्दी से, पहले 2 से काट दो, देखो ज्यादा परेशानी नहीं, 2 से काट दो, ठीक है, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 चौके 8, एक बचा 16, 2 छक 12, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 486/54। देखो, अब 54 में कितने होते हैं? 486, देखो 9, आप इसमें 9 का इंटू करें, 9 चौके 36, 36 का 6, कैरी 3, 9 पर 45, 3 48, तो ये 9 बार जाएगा। तो एक्स का मान कितना जाएगा? 3। एक्स का मान कितना आ गया? 3, ठीक है भाई, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। और x का मान 3 है तो ये कितने जाएगी? 6 तिया 18, ठीक है, 4 तिया 12, और 9, यानी कि लंबाई चौड़ाई और सब चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। आपसे पूछा क्या है बताओ? घनाव का विकर्ण, और घनाव का विकर्ण होता क्या है भाई? हाँ, क्या होता है विकर्ण? अंडर रूट
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है भाई, यही होता है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे 18 का स्क्वायर। देखो कोई चांस नहीं है, ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। फिर 12 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। इसलिए मैंने बोला था कम से कम स्क्वायर इतने तो याद कर ही लो, बोला था ना कि भूल गए। देखो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। ठीक है, याद है या इंटू करके रख लिए, याद है, वेरी गुड। 18 का स्क्वायर 324, 12 का 144, 9 का 81। ठीक है, अंडर अंडर रूट चल रहा है ये। 4 4 8 1 9, 2 4 2 6, 8 6 14, कैरी 1, 3 और 1 4 1 5, अंडर रूट 549। ये क्या आ गया, विकर्ण आ गया। लेकिन देखो ऑप्शन तो नहीं मिल रहा, ऑप्शन नहीं मिल रहा ना। अंडर रूट कितना आया आपका, 549। ठीक है, ऑप्शन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, उसमें क्या कुछ बाहर निकाल लिया, कुछ पोर्शन बाहर निकाल लिया। चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 549, कल अपन ने ये चीज सीखी थी ना, 2 से तो जाएगा नहीं है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा ना, 3 से काट दो, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, फिर से चला जाएगा, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। अब देखो अब किसी से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, अब सीधा 61 से ही जाएगा। ठीक है, तो 61 से काटते हैं, 61 एकम 61। अब देखो जिसका पेयर बनना है उसका पेयर बना के अलग लिख लो, 3, तो कितना आ गया, 3 रूट 61। ये आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो जो आप टाइम परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, रेशियो में बचा रहे थे ना, ऐसे क्वेश्चनों के लिए बचा रहे थे, समझ रहे हो। कुछ क्वेश्चन इसमें भी सिंपल आते हैं कि आप तुरंत देख के बता सकते हो, लेकिन कुछ कैलकुलेटिव आते हैं, करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप परसेंटेज में ही लगे रहे तो फिर यहां तक तो पहुंचना मुश्किल ही है ना। हो गया, फॉर्मूले पर याद होने चाहिए। ठीक है, और स्क्वायर स्क्वायर में आपको लास्ट में एक आध क्लास ले लूंगा थोड़ा इस तरीके की चीजें बताने के लिए। ठीक है, हो गया। देखो जैसे मैंने उस दिन बताया था उस तरीके वैसा ही लैंग्वेज में है। देखो उस सबसे लंबे की लंबाई क्या है जिसे 24 मीटर लंबे, 18 मीटर चौड़े और 16 मीटर ऊंचे एक इंडोर स्टेडियम में रखा जा सकता है। इंडोर स्टेडियम समझते हो, बंद कमरा, एक ऑडिटोरियम टाइप का, जैसे मान लो ये हॉल है। ठीक है, ये बहुत बड़ा हॉल है बट बंद है, इंडोर है ना, खुला हुआ नहीं है, बंद है। तो इसको भी आप बोल सकते हो। अब देखो ये इसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि किस शेप में, घनाव के शेप में है ना, घनाव के शेप में। और इस घनाव में सबसे बड़ी रॉड कौन सी लगा सकते हो आप, डायगोनल पे, इस कोने से उस कोने पर। तो मैंने बताया था ना ये चीज कि इस एक कमरे में जिसका शेप कैसा हो, घनाव हो, उसमें सबसे बड़ी छड़ कौन सी लगा सकते हैं, उसके डायगोनल पे, यानी कि अभी कर रहा है जो, हाँ विकर्ण पर। क्या होती है विकर्ण भाई, घनाव का विकर्ण क्या होता है। घनाव कैसे पहचानना है, इसमें क्या क्या दिया गया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किस शेप में है, घनाव के शेप में है भाई। ठीक है, तो एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, यही तो होगी सबसे लंबी छड़, बताओ। सबसे लंबा खंबा या छड़ यही तो होगा, होगा ना, बस रख दो वैल्यू। 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। अब बताओ स्क्वायर, चलो ठीक। 24 का स्क्वायर 576, 18 को 324, 16 का 256। ठीक, ऐड कर लो, निकालना कितना आ रहा है। देखो जिसको याद होंगे तो वो तुरंत कर लेगा ना, वरना अगर जिसको याद नहीं होगी ना इसको, वो क्या करेगा, उसके पास एक ही ऑप्शन है इंटू करने का, है ना। तो 5 मिनट इसमें ही खा जाएगा अगर याद नहीं है ये चीजें।
कितना आ रहा है? 1156। अब एक चीज देता हूं, 1156 में क्या पता करना है? किसका स्क्वायर है? अब बताओ, दो का अगर अगर 42 का करेंगे, है ना, तो दो का इंटू लास्ट के दो में देना पड़ेगा, यानी दो दूनी चार। यूनिट डिजिट पे चार है क्या? नहीं है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। देखो, आठ, आठ का जब स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट पे क्या आता है? चार आता है ना, 8×8 = 64। तो ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है? हो सकता है ना? हो सकता है। क्या हो गया? ये होगा ऑप्शन। ठीक है। देखो, कोई बात नहीं, चलो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, शुरुआत होती है तो प्रॉब्लम ये आती है, बट मैंने आपको ये चीज बताई है ना, 5-10 सेकंड लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, इस तरीके कर लो, ऐसे करके निकाल लेना। ठीक है, 2×5 = 10, 2×7 = 14। ठीक है, 2×2 = 4, एक बचा 16, और 2×9 = 18। अब 200 तो जाएगा नहीं। ये 17 का स्क्वायर होता है, मुझे ये पता है। होता है ना? होता है ना 17 का स्क्वायर। तो ये तो 17 का हो गया, और ये दो ये हो गया, तो 17×2 = 34, वो रखा 34। ठीक है भाई, इसको हम जब काटेंगे तो 17 17 बार, और 17 फिर से एक बार। ठीक है, तो जब मैंने बताया था कि पेयर बना लेना, तो ये 17 बाहर लिख लिया, इसका पेयर ये दो बाहर लेके 17×2 = 34। ठीक है। और 35 का क्या हो गया? 35 का स्क्वायर तो कल बताया था ना मैंने। 35, देखो 35 का आप निकाल सकते हो जिसकी यूनिट डिजिट में 5 हो। 5×5 = 25, और 4×3 = 12। तो ये तो इससे ज्यादा हो रहा है, ये पक्का किसका होगा? 34 का होगा, सिंपल सी बात है। कल बताया था ना, जिसके यूनिट डिजिट पे 5 हो। इस तरीके की जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, तब ये चीजें बताता रहूंगा। ठीक है। क्या? वो डिविजिबिलिटी रूल रहेंगे, भाज्यता के नियम, वो आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा ना अभी मैं। ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल रहेंगे वो, है ना। क्वेश्चन बनते हैं उनसे। आयाम, आयाम मतलब डायमेंशंस, ये जैसे आप कह सकते हो ना, भुजा कह लो, है ना, भुजा कह लो आप। मतलब ये कौन है? ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये इन्हीं को आयाम कहा जाता है, डायमेंशंस कहा जाता है। आयाम लिखा है तो समझ जाओ कि एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है। ठीक है, घन की, घनाव है, सॉरी घनाव है, उसी में होगा ये। क्यूबॉइड का आकार धातु के एक ठोस टुकड़े को एक घन के आकार में डाला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दो आकार है, देखो, एक कैसा है? घनाव के शेप में, है ना, एक कैसे है? घनाव के शेप में। ठीक है, ये जो आकार है इसकी लंबाई 12, 9 और 2, ऊंचाई कितनी है? 2। इसको इसको वो क्या कर रहा है? किसके शेप में पिघलाकर कन्वर्ट कर रहा है? किसमें कन्वर्ट कर रहा है? एक घन के आकार में, एक घन के। इसको जब उसने पिघलाया, फिर क्या बनाया उसने? एक घन के आकार में इसको बनाया। तो मैंने बताया था, जब एक आकार को दूसरे आकार में पिघलाकर बनाया था, दोनों का आयतन तो समान रहेगा ना। बस कोई दिक्कत नहीं, लगा दो फॉर्मूला। इसका तो सब पता है, इसकी हमने ए मान ली कि भुजा कितनी है? ए। अब इसका आयतन होता कितना है? L×V/H होता है ना। क्यूबॉइड का घनाव का आयतन कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसका कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू 2। ठीक है, अब ये बराबर रहेगा, आयतन बराबर रहेगा। आयतन दोनों आकृति का बराबर रहेगा कि नहीं? ठीक है, इसका आयतन कितना होता है? A³ होता है ना। ठीक है, चलो इंटू कर लो, इंटू कर लो। 12×2 = 24, और 24×9 = 216। तो ए का मान 6, यानी कि जो ये घन बना ना, उसका भुजा कितनी होगी? 6। कितनी होगी भाई? 6 होगी। ठीक है, ये कितनी होगी? साइड 6 होगी। अब क्या पूछा है इसका? इस घन का पार्श्व क्षेत्रफल, ये क्या है? वक्र प्रस्थ ही है ना। इसको लिख लेना, जहां वक्र प्रस्थ लिखा था वहां ये भी दे सकता है ऐसे लिख के, है ना। इसका मतलब क्या है? वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल ही है। ठीक है, लिख लेना, कभी कभी लैंग्वेज अलग कर देता है।
इसका मतलब क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही पूछा है आपसे, ठीक है। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4a², ठीक है, 4a², एक ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब देखो, अच्छा चलो दो, अब 9 चौके 4 छंग 24, कैरी 2, 4 तिया 12, 2 14, 144, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में, किस किस को नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, छुट्टी मारो तुम लोग। मैं घर घर पे जाके पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। क्यों मैं टोकता हूं आपको कि नहीं डेली आओ, अपनी भलाई के लिए, तुम लोगों की भलाई के लिए। अब मेरी कोई भलाई में इसमें, मेरी क्या भलाई इसमें, बताओ भाई। एक बच्चा आएगा मैं उसको भी पढ़ाऊंगा, है ना, 10 आएंगे उसको भी पढ़ाऊंगा, 30 आएंगे, 40 आएंगे, 50 आएंगे, 100 आएंगे, उनको भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मेरा कोई फायदा या नुकसान तो है नहीं, मुझे जितना टाइम देना उतना ही पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा, चाहे 100 लड़के हो, चाहे 1000 लड़के हो, कैसे भी लड़के हो, ठीक है, चाहे एक लड़के बैठा हो। बट घाटा तो आपका है ना, आप डेली नहीं आओगे तो। पहले 2 दिन तो क्लास फॉर्मूले पे चली थी ना। इत, कोई क्लास नहीं चलाएगा फॉर्मूले में, वो भी टारगेट बैच में, या आप कह लो कि फाउंडेशन बैच में भी नहीं चलाता कोई फॉर्मूले पे क्लास, समझ रहे हो। आपको सीट दे देगा या पीडीएफ दे देगा कि लो भाई याद कर लो, रट लो इनको। बट आपको समझ में आए चीजें, इसलिए मैंने सारे डायग्राम बनाए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता वही बता दिए थे। अब वही क्वेश्चन आ रहे हैं, वही तो आ रहे हैं क्वेश्चन, मैंने पहले बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाए। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि पुराने क्वेश्चन हो, सारे 2023 के, और यस से ही मिलेंगे आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखो, डाटा अलग रहेगा बस। चलो, ज्यादा टाइम नहीं है अभी, आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों में, है ना, एग्जाम स्टार्ट होने वाले, किसी ना किसी का तो जल्दी होगा ही, वो खुद बता देगा आप लोगों की, हाँ सर ने पढ़ाया है, वो आया है कि नहीं आया, ठीक है। क्या निकालना है, घन बताने कितने घन बन रहे हैं ना, एक क्वेश्चन ऐसा कर भी चुके हैं अभी, जिसमें एन मानक की संख्या, एक घनाव है उसको पिघलाकर क्या बनाया जाता है, घन बनाया जाता है, पूछा कितने घन बना रहे हैं, है ना, कितने घन बना रहे हैं, इसमें भी एन मान लेना कि एन नंबर ऑफ घन है, कि टोटल घनों की संख्या कितनी है भाई, पिघलाकर बना रहे हैं, यानी कि जो घनाव है उसका आयतन और छोटे छोटे घन है उनका आयतन समान रहेगा, आयतन समान रहेगा, किस 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 का, घन का और घनाव का और छोटे घन का। घनाव का आयतन कितना होता है, 24 × 18 × 12, ठीक है। हमने मान लिए कि कितने घन बना रहा है वो, एन घन बना रहा है, और प्रत्येक घन का क्षेत्रफल कितना, आयतन कितना होगा भाई, कितना होगा, भुजा का क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब, 6 का क्यूब। चलो ऐसे लिख लें इसको, ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। ये किसका आयतन है, घनाभ का, ठीक है। और ये किसका है, घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है। मैंने लिखा कि घनाभ का जो आयतन होगा उसके आयतन से आप एन संख्या में क्या बना सकते हो, घन बना सकते हो, जिसकी आयतन कितना होगा, ए क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब। भुजा कितनी है घन की, 6 सेंटीमीटर दी गई है ना भुजा, उस क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर थी शायद, है ना। इसमें 6 थी। चलो एन की वैल्यू निकालनी है, देखो एक चीज बताओ, हाँ, 12 था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कितना आ रहा है, 24, ऐसे कर लो, छकना कितने हो गए, 36, 18 दूनी 36, 6 दूनी 12, और 12 कैंसिल, यानी कि 24, एन बराबर 24, कैसे भी काट लो आपका कितना आना है, 24, ठीक है, ठीक है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपके अंदर भी ये चीजें आती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसको आप बढ़ा चढ़ा के 10 सेकंड का भी, ये कैलकुलेशन ही आप 10 सेकंड में कर सकते हो बढ़ाओगे जब, और जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी तो आप 2 सेकंड में खत्म कर दोगे, है ना, प्रैक्टिस से आएंगी चीजें।
सिंपल है ना क्वेश्चन, पहले भी क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं एक, उसमें 1 सेंटीमीटर थी। बस आयतन देखना, इसमें आयतन घनाव का दिया गया था, ठीक है, और ये घन था। देखो इस क्वेश्चन में जो घनाव है उसको पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, एक शंकु बनाया जा रहा है। इंग्लिश इंग्लिश में ही लिख दिया। चलो लिखो क्वेश्चन, चलो। देखो एक ठोस घन को पिघलाकर, एक ठोस घन को जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर, एक ठोस घनाव को, घनाव लिखना है ना, घनाव को जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, कॉमा करना, 6 सेंटीमीटर बाद कॉमा, को पिघलाकर, कॉमा के बाद को पिघलाकर 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक शंकु में, या को पिघलाकर 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु में बदला जाता है, ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करें, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करें, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करें। समझ गए? एक कीवर्ड है, क्या है, एक घनाव है, उसको पिघलाकर क्या बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं, कोन बना रहे हैं ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर घनाव को पिघलाकर क्या बना रहे, शंकु बना रहे, दोनों का आयतन समान रहेगा, दोनों आकृतियों का, दोनों आकार का क्या रहेगा, आयतन समान। देखो ये क्या है आपका, अरे शंकु है ये, गधे, घनाव है ना, घनाव। इसको पिघलाकर क्या बना रहा है, वो शंकु बना रहा है, क्या बना रहा है, शंकु बना रहा है, क्या बना रहा है, शंकु बना रहा है, इसकी रेडियस ये, ठीक है, शंकु। तो दोनों का आयतन तो समान रहेगा ना, रहेगा ना समान। इसका आयतन कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच, दिया गया है 11 गुणा 8 गुणा 6 बराबर, इसका आयतन कितना होता है कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऊंचाई दी गई है ना इसकी भी, शंकु की ऊंचाई दी गई है ना, देखो मैंने बताया ना कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में ढाला जाता है, इस तरीके बताया, बदला जाता है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, 14, तो यहाँ 14 रख देंगे भाई, कोई समस्या नहीं है ना, ठीक, 14 रख दिया, ठीक है, क्लियर है। चलो पाई की जगह कितना रख देंगे, हाँ 22/7, 22/7, करो सॉल्व। देखो 7 दूनी 14 चला गया, 11 दूनी 22 चला गया, ठीक है, 2 तिया 6, 3 तिरके 9 और 2 दूनी, अच्छा इधर 2 बचा है अभी, अच्छा स्क्वायर है वो, 2 बचा है केवल, और कितना बचा है, एक सेकेंड, अच्छा 8 बचा है ना, हाँ 2 से एक नहीं, हाँ बचा 2 4 जा 8, एक सेकेंड हौच पौच हो गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो। 11 8 इंटू 6, ठीक है, 1/3 22/7, कैपिटल लिख ले रहे हैं इस बार, ठीक है, 14, 7 दूनी 14, ठीक है, 11 दूनी 22, अब इसको हम अभी काट रहे हैं, 2 तिया 6 और 2 4 जा 8, ठीक है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और इधर कितना है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, तो आर का मान कितना हो जाएगा 6, यानी कि ये जो आर है, यानी कि शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, 6 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है।
समझ गए ना? जब एक आकृति को किसी दूसरी आकृति में क्या करते हैं, पिघलाकर बनाते हैं, तो दोनों का आयतन क्या रहेगा, समान रहेगा। और फॉर्मूले आपको पता है, तो आयतन समान रखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो ये क्वेश्चन करो। अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ना जरा। एक घनाव के आकार में घनाव के आकार में जलाशय में स्विमिंग पूल देखे, उसका शेप कैसा होता है? ये तो सर्कुलर होगा, है ना, या घनाव टाइप में होगा, या स्क्वायर भी हो सकता है। तो वो कह रहा है कि एक जलाशय है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसका किस शेप में है, घनाव के शेप में, क्यूबॉइड के शेप में है। उस जलाशय में 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जाता है। उसमें क्या, एक पाइप होता है पानी भरने के लिए, ठीक है भाई। उस पाइप से 50 लीटर पानी आता है प्रत्येक मिनट में, यानी कि एक मिनट में कितना पानी गिरता है, एक मिनट में कितना पानी गिरता है उसमें, 50 लीटर। जलाशय का आयतन यानी कि वॉल्यूम दिया है, आयतन मतलब कि कितना पानी उसमें भरा है, भर सकते हो या भरा हुआ है। एक पूल है, एक स्विमिंग पूल है, उसका आयतन कितना दिया गया है, देखो 120 मीटर क्यूब। मैंने बताया था कि आयतन किसमें होगा, हमेशा मीटर क्यूब में होगा। यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, कुछ भी हो सकती है। तो ये पहचान जाना कि ये क्या है, आयतन है। देखो लिखा है ना, जलाशय का आयतन, यानी कि इतना पानी, ये क्या है, पानी उसमें भरा हुआ, कितनी अमाउंट है पानी की, पानी कितना भरा है, 120 मीटर क्यूब। अब आपको क्या बताना है कि जलाशय को भरने में कितने घंटे लगते हैं। देखो ये जो डाटा है ना, क्या है, किसका है, कि उसमें पानी कितना है, वॉल्यूम मतलब आयतन। यानी कि एक पूल में जैसे कटोरा होता है ना घर में, है ना, मान लो 1 लीटर का कटोरा है, तो उसमें 1 ही लीटर पानी आ सकता है, एक से ज्यादा नहीं आ जाएगा। यानी कि उसका आयतन कितना है, 1 लीटर। कितना आयतन है, 1 लीटर। इस पुल का आयतन कितना है, पुल का 120 मीटर क्यूब, यानी कि कितना पानी भर सकते हैं उसमें, 120 मीटर क्यूब, इससे ज्यादा नहीं भर सकते, ठीक है। 120 मीटर क्यूब है, ठीक है। चलो एक बात लिख लो, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होते हैं। लिख लो जल्दी, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। ये डाटा है, थोड़ा सा नोट कर लो, है ना। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1/1000 लीटर, ठीक है। अब देखो इसमें कितना पानी भरा हुआ है, 120 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है, 1000 लीटर के होता है ना। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर, 1000 लीटर की, ठीक है। तो 120 मीटर क्यूब कितना होगा, 120 मीटर बराबर 1000 इंटू 120, कितना हो जाएगा, 1,20,000 लीटर। यानी कि उस पुल में कितना पानी भर सकती है, भरा हुआ है 1,20,000 लीटर। कितना भरा हुआ है, 1,20,000 लीटर, या भर सकते हैं ऐसे कह लो, ठीक है। उसका आयतन कितना है लीटर में, लीटर में कितना आयतन है उसका, 1,20,000 लीटर। अब देखो 1 मिनट में 50 लीटर भर सकता है, सुनना। 1 मिनट में कितना भर सकता है, 50 लीटर। डाटा दिया है ना उसने कि 1 मिनट में 50 लीटर, 60 मिनट में कितना भरेगा, शांत हो जाओ, 3,000 लीटर बढ़ेगा। बोलो, 1 मिनट में 50 लीटर, 60 मिनट में कितना भरेगा ना, 60 का इंटू कर देंगे। 60 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 घंटा। यानी कि 1 घंटे में कितना, 3,000 लीटर। आपको कितना लीटर भरवाना है, 1,20,000। उसका आयतन टोटल कितना है, 1,20,000। आपको आयतन कितना करना है, 1,20,000 लीटर। तो इसमें कितने का इंटू देना पड़ेगा, 40 का देना पड़ेगा ना। आपने 40 का इंटू दिया, कितना हो गया ये, 1,20,000 लीटर, ठीक है। 40 का इंटू इधर दिया है भाई, तो इधर भी देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 40 घंटे। कितना हो जाएगा, 40 घंटे। ये आपका ऑप्शन। कितने घंटे में भरेगा वो जलाशय को, 40 घंटे में, ठीक है भाई। ये इंपोर्टेंट डाटा है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। इस साल इस पे पूछे, एक क्वेश्चन और पूछा गया इस पे, वो भी मैं आपको कराऊंगा।
ठीक है, देखो आपको क्या दिया गया था, आयतन दिया गया था जलाशय का, यानी कितना पानी उसमें डालना है, कितना पानी डालना है, 120 मीटर क्यूब। 120 मीटर क्यूब का मतलब कितना है, 1,20,000 लीटर। ठीक है, और उसने दर दी गई थी कि 1 मिनट में 50 लीटर पानी भर सकता है, तो 60 मिनट में कितना बढ़ेगा, 3,000 लीटर। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में कितना भर रहा है, 3,000 लीटर। आपको कितना पानी भरवाना है, 1,20,000, तो 40 का इंटू दोगे तो इधर भी देना पड़ेगा, यानी कि 40 घंटे में कितना भर लेगा, 1,20,000 लीटर। ठीक है, यानी कि 40 घंटे में पूरा क्या भर देगा, जलाशय को पूरा भर देगा। ये पूछा है ना कि जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे, 40 घंटे लगेंगे। ठीक है, चलो बाकी कल करेंगे, आप इसी टाइम पे आ जाना कल भी। ठीक है ललित, जीएस की क्लास है क्या कल, मना रहने दो, बता देना मुझे। ठीक है, आप लोगों की क्लास रहेगी। ठीक है,